मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्ति का अभियान चलाया जाएगा। सरकारों ने हिंदू समाज के मंदिरों को हिंदू समाज को ना सौंपकर सरकारी नियंत्रण में रखा। हिंदू समाज ने इस और कोई विशेष ध्यान भी नहीं दिया। अब विश्व हिंदू परिषद ने इस और अपना ध्यान केंद्रित किया है और प्रयासरत नजर आ रहे हैं। सरकारी नियंत्रण से मुक्ति के लिए अभियान भी चलाएंगे। हम आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने मीडिया से रूबरू होकर जानकारी देते हुए कहा है कि मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्ति के लिए अभियान चलाया जाएगा। केंद्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद पराडे ने बताया है कि प्रथम चरण में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता अन्य हिंदू संगठनों के साथ मिलकर प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर मांग करेंगे कि सरकारें हिंदू मंदिरों को वापस हिंदू समाज को सौंपे। प्रत्येक राज्यों में आगामी विधानसभा सत्र के दौरान हमारे कार्यकर्ता विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों से मिलकर मंदिरों की मुक्ति हेतु आग्रह करेंगे एवं वही प्रतिनिधि जब मुख्यमंत्रियों को मिलने जाएंगे तो वह अपने साथ उस राज्य के लिए इस संबंध में प्रस्तावित कानून का एक प्रारूप भी उनको सौंपेंगे। उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बड़ी जनसभाएं कर इस संबंध में अपनी मांगे जन जन तक पहुंचाएंगे। हम आपको ये भी बता दें कि मठ मंदिरों का पूरा मामला यह है कि भारत देश में मुगल काल के बाद अंग्रेजों ने मंदिरों पर अपना अधिकार जताया और उन्हें अपने नियंत्रण में ले लिया। मंदिरों की आर्थिक ताकत पर नियंत्रण के लिए अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को टेक ओवर करने के साथ 1863 में रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट 1863 बनाकर मंदिरों को सरकारी कब्जे में लेना शुरू कर दिया था। भारत देश की आजादी के बाद भी अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई व्यवस्था को खत्म करने की बजाय सरकारें भी इन्हें कमाई का जरिया मानते हुए अपना दखल बांटती गई। हम आपको ये भी बता दें कि केवल हिंदू मठ मंदिर ही सरकारी नियंत्रण में है। दूसरे मत मजहब धार्मिक स्थलों को लेकर सरकार का कोई विशेष नियंत्रण नहीं है। हिंदुओं के देश में हिंदुओं के साथ ही यह भेदभाव करने जैसा कानून है। ये भी बता दें कि कई लाख करोड़ रुपए का हिंदू धन जो हम धर्म के लिए मंदिरों में देते हैं वह सरकार की जेब में जाता है और सरकार इसका उपयोग मदरसा चर्च और अन्य कार्यों के लिए खर्च करती है। पहले भी सरकार के कब्जे से छुड़ाने के लिए आवाजें उठ चुकी है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भी कब्जे से छुड़ाने के लिए आवाज उठा चुका है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी इस बात की वकालत करते रहे हैं कि मंदिरों को सरकार के कब्जे से छुड़ाना चाहिए। आप विश्व हिंदू परिषद अभियान चलाने जा रही है। अब देखना ये होगा कि अब की सरकारें इन्हें अपने नियंत्रण से मुक्त करेगी या नहीं। भोले भाले हिंदुओं को अपना खोया हुआ अधिकार वापस मिलेंगे या नहीं। विश्व हिंदू परिषद की अखिल भारतीय बैठक हुई तो उसके अनुवर्तन में अभी देश भर में प्रांतीय बैठकें चल रही है और जो सारे निर्णय कुंभ बैठक में लिए गए तो उनको अपने अलग अलग प्रांतों में कैसे हम नीचे तक लेके जाएंगे, तो इस दृष्टि से सारी चर्चा अनुवर्तन निर्णय इस बैठक में हो रहे हैं। तो संक्षेप में मैं विषय आपके सामने रख देता हूँ, फिर आपके मन में कोई प्रश्न रहेंगे तो आप बता सकेंगे। एक तो इस वर्ष विश्व हिंदू परिषद का हितचिंतक अभियान, जिसको सामान्य भाषा में कुछ लोग सदस्यता अभियान कहते हैं, वो हमारा होगा। और पिछले हितचिंतक अभियान में 72 लाख लोग हमारे हितचिंतक बने थे। तो इस वक्त लक्ष्य है कि पूर्ण देश भर में अपने हितचिंतकों की संख्या 1 करोड़ से अधिक जाएगी। तो यहाँ पर भी इस प्रांत में उसकी चर्चा हुई और कुछ लक्ष्य लेकर यह नवंबर माह में हम करेंगे इस वर्ष। दूसरी बात है कि विश्व हिंदू परिषद अभी पूर्ण देश भर में 5,500 से ज़्यादा सेवा कार्य चलाता है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्वरोजगार के क्षेत्र में, महिला सशक्तिकरण है, साथ साथ में वृक्षारोपण जैसे कुछ पर्यावरण के निमित्त भी कार्यक्रम होते हैं। तो अभी हमारे सेवा कार्य पूर्ण देश में 1/3 जिलों में चल रहे हैं, जितने देश भर में जिले हैं। तो हमारा संकल्प है कि इस 1-2 वर्षों में 100% जिलों में हमारे सेवा कार्य पहुंच जाए। तो यह जो अपना प्रांत है, मध्य भारत प्रांत, यह इसमें का हर एक जिला भी सेवा युक्त हो गया है हमारा। तो अभी और नीचे तक जाकर समाज का जो वंचित वर्ग है उसके लिए हम सेवा कार्य कैसे बढ़ा सकेंगे, तो इसके बारे में भी यहाँ योजना बन रही है। हिंदू मंदिरों की सरकारी नियंत्रण से मुक्ति,
ये एक बड़ा विषय लेकर विश्व हिंदू परिषद अभी भविष्य में काम करने वाली है। अभी उसके निमित्त एक बड़ा कार्यक्रम विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में 1-1.5 महीना पहले ही हुआ है, पहला कार्यक्रम। उसमें लगभग 3 लाख लोग उपस्थित थे और वहाँ जो मुख्यमंत्री हैं माननीय चंद्रबाबू जी नायडू, उनको मिलकर जो एक प्रारूप है कानून का वो हमने सौंपा था। तो अभी पूर्ण देश भर में अधिक से अधिक राज्यों में मुख्यमंत्रियों को मिलना, उस राज्य के लिए जैसा कानून का प्रारूप होगा वह उनको सौंपना विचारार्थ, जो विधानसभाएं वहाँ के विधायकों को मिलना, क्योंकि नीति निर्धारक ये सब लोग हैं। तो ऐसे अधिक से अधिक राज्यों में विधानसभा विधान परिषद में संपर्क, ऐसा सारा कार्यक्रम ये वर्ष भर में चलने वाला है। तो यह जो एक जागरण अभियान है, ये जागरण अभियान मध्य प्रदेश में भी लिया जाएगा। तो वह एक योजना यहाँ पर बन रही है। तो यहाँ पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आगामी कुछ दिनों में, महीनों में मिलने के लिए जाएंगे और फिर किसी न किसी एक सेशन में जो विधानसभा का यहाँ का सेशन बैठेगा, वहाँ पर सभी विधायकों से मिलना, ये विषय को लेकर ये प्रयास हम करेंगे, सभी राजनीतिक दलों से मिलेंगे। तो यह एक दूसरा विषय बहुत बड़ा है जो पूर्ण देश भर में चलने वाला है, वो यहाँ पर भी चलेगा। अभी संपूर्ण देश में कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, विश्व हिंदू परिषद सेवा का भी काम करता है, हिंदू समाज के सुरक्षा का भी काम करता है। जैसे लव जिहाद है, मतांतरण है, इसको रोकना, गोहत्या को रोकना, तो ऐसे सारे विषय जो है, तो इन विषयों के लिए कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण आवश्यक रहता है। अभी देश के सभी राज्यों में गर्मियों के दिनों में दुर्गा वाहिनी के 7 दिवसीय के वर्ग, बजरंग दल के 7 दिन के निवासी वर्ग, परिषद के 10 दिन के निवासी वर्ग और मातृशक्ति के 3 दिन के निवासी वर्ग, ऐसे हर प्रांत में 4-4 वर्ग पूर्ण देश भर में ये होंगे। तो लगभग 1.25 से ज़्यादा वर्ग ये पूर्ण देश भर में अभी अप्रैल मई जून ये 3 माह में होंगे, जिसमें लगभग मेरा अनुमान है कि 15,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता हमारे इन निवासी वर्गों में आकर जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा यह विषय अभी ये आगामी 3 महीनों में है, तो उसका भी एक सारी तैयारी चर्चा यह चल रही है। और रामोत्सव की जो पूर्ण देश भर में अपने माध्यम से 10,000 जगह पर होता है, वो हमारा वार्षिक कार्यक्रम है, तो उसकी भी तैयारियां प्रारंभ हुई है। तो ऐसे सारे विषय लेकर अभी मध्य प्रदेश में जो कानून आया है, लाया गया पिछले 1-2 वर्षों में, वो मतांतरण के विरोध में लाया गया। तो अभी हमारा सारे अधिवक्ताओं से बातचीत चल रही है 2 विषयों के बारे में। एक तो इसके आधार के ऊपर योग्य FIR बनाकर वो समाज में उसको प्रचारित करना है कि जो कानून तोड़कर अभी वनवासी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में या नगरीय क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों द्वारा जो मतांतरण के प्रयास चल रहे हैं, कि जो संविधान विरोधी है, कानून विरोधी है, तो उसके विरुद्ध समाज ने सक्रिय होकर केसेस करनी चाहिए और इनको रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। तो उसके लिए भी योजना इस बैठक में बनी है। तो ऐसे विविध प्रकार के विषय लेकर हम सब लोग काम कर रहे। 2 विषय जागरण के और लेकर हम काम कर रहे, जिसकी चर्चा हुई है। जो मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी संगठन है, वो जो लव जिहाद का प्रमाण अभी बढ़ रहा है, हजारों लड़कियां इसमें बलि चढ़ रही है, तो विद्यालय, कॉलेजेस, हॉस्टल, सत्संग, महिलाओं के कॉलोनीज, ऐसी जाकर हमारी मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी महिलाओं को, समाज के लड़कियों को ये विषय समझाएगी, ये षड्यंत्र किस तरीके से चलता है। तो एक नियमित जागरण का विषय करके संपूर्ण देश भर में हम चलाने वाले हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और इसलिए ये खतरे से हिंदू समाज को सतर्क होना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा विषय चलेगा।
और दूसरा विषय जो जागरण का चलेगा वह हर हिंदू परिवार में 2 से 3 बच्चे होने चाहिए, क्योंकि जो हिंदू जनसंख्या में असंतुलन निर्माण हो रहा है उसमें एक कारण हिंदू जन्म दर घट रहा है यह है। और इसलिए इसके बारे में भी एक बहुत बड़ा जागरण, अभी कुंभ में भी इसकी चर्चा हुई है। जो सभी पंथ संप्रदायों के हजारों साधु संत कुंभ में आए थे, तो बहुत एक्टिवली इसकी चर्चा सब में हुई थी और सभी पूज्य संतों ने तय किया है कि अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में, राज्यों में, अपने शिष्य वर्गों में इस बात का वो जागरण करेंगे। तो विश्व हिंदू परिषद का जो भी संपर्क का क्षेत्र है पूर्ण देश में, तो वो सारे जीवन के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में इसके लिए हम जागरण करेंगे। तो ऐसे विविध विषय लेकर अभी इस बैठक में भी इस प्रांत की